अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं 681 से लेकर 700 तक, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं 161 से लेकर 180 तक, सॉरी 181 से लेकर 200 तक, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उनको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो इंग्लिश एमसीक्यूज हैं 681 से लेकर 700 उनको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमारे पास 20 ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बाकी थे जो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रेपोजिशंस करेंगे। हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है बेहतरीन जगह, मसाली जगह, जन्नत आप कह सकते हैं। तो जन्नत के ऑपोजिट जो है वो दोजख होगा, यानी ऐसी जगह जो आपको नापसंद हो, जो पसंद ना हो, जहां आप ना जाना चाहते हो। ड्रीम लैंड की बात करें तो हमारे पास यूटोपिया के सिनोनिम्स हैं पैराडाइज यानी जन्नत, हेवन जन्नत को कहते हैं, ड्रीम लैंड आपकी वो जगह यानी ऐसी जगह जो आपके ख्वाबों में आती हो, जो आपकी पसंदीदा जगह हो, फेवरेट जगह हो, एन आइडियल लैंड है। तो ये चार इसके यूटोपिया के सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो ऐसी जगह जो आपको नापसंद हो, जहां पे आप जाने से जो है वो डरते हो, वो हेल यानी जहन्नम है। इसको हम जो जन्नत और जहन्नम के मीनिंग से आसानी से याद कर सकते हैं यूटोपिया को। इसके बाद हमारे पास 682 है, वर्ड है हमारे पास बुफोन। बुफोन की बात करें तो जोकर है, कॉमेडियन है, प्रैंक स्टार है, यानी आप कह लें कि मस्खरा करने वाला, मस्खरा उड़ाने वाला, मजाक उड़ाने वाला, मजाक करने वाला। ये इसके जो हैं वो सिनोनिम्स होंगे। जोकर है उसमें, कॉमेडियन है, प्रैंक स्टार है। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास रोल मॉडल है, हीरो है, आइडियल है, और जेंटलमैन है। तो ये चार हमारे पास जो है वो एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो 682 है बुफोन, उसका मतलब बेवकूफ, अहमक, मस्खरा उड़ाने वाला, गैर मुहज्जब या मजाक उड़ाने वाला। और इस ये वर्ड जो है वो जाहिल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इसके आप देख लें कि जोकर है, कॉमेडियन है, प्रैंक स्टार है, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाएगा तो इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद हमारे पास 683 है, वर्ड है हमारे पास एग्जैनोरेट। एग्जैनोरेट हमारे पास वर्ड है। एग्जैनोरेट का मतलब होता है इल्जाम से बरी करना, यानी बेगुनाह करार देना। किसी इल्जाम में अगर कोई शख्स पर किसी किस्म का इल्जाम हो और अगर वो उस इल्जाम से अदालत उसको बरी करार देते तो उसको एग्जैनोरेट कहते हैं। एग्जैनोरेट का मतलब होता है डिस्चार्ज होना। विंडिक्टिव यानी डिस्चार्ज हो जाना, किसी इल्जाम से बरी हो जाना। विंडिकेट है, विंडिकेट है। उसके बाद हमारे पास पैर्डन है, यानी माफी मिल जाना, रिहाई मिल जाना। तो उसके अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें, चार्ज है, ब्लेम है, या कन्विक्ट है, किसी इल्जाम में सजा सुना दी जाए, मुजरम करार दे दिया जाए। उसके बाद जो है वो ब्लेम है, चार्ज है, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। उसके बाद 684 है हमारे पास, वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है खत्म करना, मिटा देना, किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज की मख्फी करना, या किसी चीज को छुपाना, कंसील करना, या इसको किसी चीज को मिटाना। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना भी होता है, डिमोलिश का मतलब भी तबाह करना होता है। तो ये एलिमिनेट और एरेडिकेट भी ऑब्लिटरेट के सिनोनिम्स होंगे, लेकिन ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की, ये दो हमारे पास न्यू वर्ड है, एक डिस्ट्रॉय, एक डिमोलिश। ऑब्लिटरेट की बात करें और एलिमिनेट और एरेडिकेट, चूंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इनका मतलब भी यही होता है कि खत्म कर देना, तबाह हो जाना, जाया हो जाना। एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसके ऑपोजिट आएगा, यानी ऐड, स्टार्ट, फिक्स, कीप, सेटअप। तमाम वर्ड्स जो हैं वो एक ही मीनिंग आपको बता रहे होंगे। उसके बाद 685 है हॉडविंक। वर्ड है हमारे पास हॉडविंक। हॉडविंक का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव का वर्ड यहाँ पे आया। ये देखें, डिसीव का मतलब हम पहले ये दोनों वर्ड्स पढ़ चुके हैं। डिसीव मतलब चीट, यानी धोखा देना, या आप ये कह लें कि फ्रेब देना। तो यहाँ पे मिस गाइड करना। और उसके बाद हॉक्स है, उसके बाद डिल्यूड है, और स्विंडल है। ये तीन चार वर्ड्स इसके जो है वो न्यू ऐड हुए हैं, और पीपीएससी पास पेपर में भी ये हॉटविंक आया हुआ है। तो मिसगाइड, ऑक्स, उसके बाद डिल्यूट और स्विंडल और डिसीव और चीट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। यानी डिसीव और चीट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और एंटोनिम्स की बात की जाए, इसकी ऑपोजिट है, तो भाई प्रोटेक्ट करना, गिव, हेल्प, ऑफर। तो ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। उसके बाद हमारे पास वर्ड है 686 एमसीक्यूज है, और ये वर्ड है हमारे पास कैविटी। कैविटी का मतलब होता है आप ये कह लें कि किसी चीज का गड़ा होना, यानी गढ़ होना, या आप ये कह लें कि
कैविटी का वर्ड जो है ना वो वैसे तो हम दांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दांतों का जो सड़ना होता है आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे उसका वर्ड उसके जो मीनिंग की अगर बात करूँ तो डिके है, हेलो है, क्रिएटर है, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें यानी तो वो क्लोजर है और सॉलिड है यानी मजबूत होना। कैविटी का वर्ड हम जो है वो टीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। 687 है हमारे पास प्रोपोगेट। प्रोपोगेट कहते हैं जी प्रोपोगंडा हो रहा है, प्रोपोगंडा हो रहा है, यानी प्रोपोगेट का मतलब होता है स्प्रेड, यानी किसी चीज को फैला देना, किसी बात को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हर जगह पे एक ही बात का हो रहा होना, उसको कहते हैं प्रोपोगंडा करना। अब देखें यहाँ पे प्रोपोगेट के जो सिनोनिम्स हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लाई है, उसके बाद प्रोलिफरेट है, और इंक्रीज है, और स्प्रेड, ये चारों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एंटोनिम्स की बात की करें तो इसके ऑपोजिट है, डिक्रीज आ जाता है इसमें, उसके बाद डिप्लीट आ जाता है, कंसील आ जाता है, डिमिनिश। अब देखें ये पूरा का पूरा हम इसके सिनोनिम्स भी ये सारे वर्ड्स पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, एंटोनिम्स भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और ये प्रोपोगेट का वर्ड जो है वो बस नहीं हुआ है इसमें। तो आपने क्या करना है कि प्रोपोगेट जहां पे ये आपने मल्टीप्लाई लिखा होगा, प्रोलिफरेट लिखा होगा, वहां पे जाके आपने सिर्फ ये एक वर्ड ऐड कर देना, बाकी आपको सारे आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास 688 है। 688 का मतलब अगर हम कहें तो अच्छा, ये प्रोपोगेट का मतलब मेरे ख्याल में हमारे पास रह गया, यानी प्रोपोगंडा करना, जारी रखना, फैला देना, मशहूर कर देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पीपीएससी पास पेपर्स की बात करें तो वो स्प्रेड है, यानी फैला देना। उसके बाद हमारे पास 688 है, वर्ड है हमारे पास सागासिटी। सगेस्टी की बात करें तो सगेस्टी का मतलब होता है अकल, अकलमंद होना। विजडम लिखा हुआ है, अकलमंदी को कहते हैं विजडम। इनसाइट और पेनिट्रेशन है, इंटेलिजेंस है यानी ज़हीन होना, अकल का होना, समझदार होना, या फरासत का होना, ये सारे वर्ड्स इसमें आ जाते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोरेंस है, स्टूपिडिटी है, यानी ऐसी हरकतें करना जो बेवकूफ इंसान करता हो, जहालत जो है वो इसका ऑपोजिट होगा। उसके बाद 689 है इम्प्रॉम्प्चू। इम्प्रॉम्प्चू का मतलब होता है अनरिहर्स, यानी बगैर किसी रिहर्सल के, बगैर तैयारी के, तैयारी किए बगैर, मुताला किए बगैर, किसी चीज को पढ़े बगैर, अचानक एकदम से जो है वो किसी भी टॉपिक के लिए तकरीर करने के लिए तैयार हो जाना, या बगैर किसी टॉपिक पर बगैर सोचे समझे बात कर देना। तो इसको हम जो है वो अनरिहर्स यानी रिहर्सल किए बगैर है, अनस्क्रिप्टेड यानी लिखे बगैर है, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक। तो यहाँ पे अनरिहर्सल या अनरिहर्स्ड, अनस्क्रिप्टेड और स्पॉन्टेनियस ये इम्प्रॉम्प्टू के सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो डेलिब्रेट और प्लान्ड होगा। 690 हमारे पास वर्ड है गैरलुअस। अगर हम गैरलुअस की बात करें तो इसका मतलब होता है टॉकटिव, यानी बातें करने वाला, ज्यादा बोलने वाला, फजूल बोलने वाला। माउथी का मतलब होता है फजूल बोलने वाला, गॉसिपिंग, ये ज्यादा बातें करने वाला, टॉकटिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात की जाए तो क्वाइट, कीप क्वाइट हम अक्सर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्वाइट वर्ड है, साइलेंट वर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है, मम वर्ड है, इन सब का मतलब होता है यानी खामोश रहना, रिजर्व रहना यानी कम बात करना। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है नेक्स्ट 691 वर्ड है हमारे पास सटेयर। सटेयर का मतलब होता है तंज करना या जुमले कसना, यानी मौकरी करना, पैरोडी करना, नकल उतारना। ये सब इसके जो है वो सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो सीरियसनेस आएगा। उसके बाद 692 है, वर्ड है हमारे पास इंटाइस। इंटाइस का मतलब होता है अट्रैक्ट, टेम्प्ट, परसूड, यानी आप परसूड इसको कह सकते हैं, यानी बहकाना, फिसलाना, झांसा देना, यानी किसी चीज की तरफ रागब करना। अट्रैक्ट का मतलब होता है रागब करना किसी चीज की तरफ। एंटोनिम्स की बात की जाए तो रेपल है हमारे पास, टर्न अवे है, डिसगस्ट है, यानी इसके ऑपोजिट आ जाएगा। उसके बाद इम्बेलिश, इम्बेलिश हमारे पास वर्ड है। अच्छा, इसका मतलब होता है फेयरफुल, यानी नहीं नहीं, ये तो इम्बेलिश का मतलब अडॉर्न है। अडॉर्न है, डेकोरेट है, इनहेंस है, यानी सजाना संवारना, या इनहेंस मतलब बेहतर करना, डेकोरेट सजाना। अडॉर्न कहते हैं किसी चीज को बेहतर बनाना। तो अडॉर्न, डेकोरेट, इनहेंस, ये इम्बेलिश या हाँ इम्बेलिश के सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो डिफेस, रिड्यूस और स्पॉयल, ये तीन इसके एंटोनिम्स होंगे।
उसके बाद 694 है हमारे पास ग्रिजली। ग्रिजली का मतलब होता है हमारे पास इसका मतलब होगा ड्रोना यानी खौफनाक, फेयरफुल, खौफनाक कह सकते हैं, आवफुल। और उसके बाद एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसके ऑपोजिट होगा यानी खूबसूरत, प्रीटी और प्लीजिंग, यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज जो बड़ी ही नाजुक हो, खूबसूरत हो। उसके बाद हमारे पास 695 है, वर्ड है हमारे पास इनवॉय। इनवॉय का मतलब होता है सफारती नुमाइंदा, यानी एम्बेसडर, एजेंट या डिप्लोमेट हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सफारती नुमाइंदा, कासद कह सकते हैं आप इसको, या सफारतकार कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं उनके अंदर एम्बेसडर होते हैं, फॉरेन एम्बेसडर यानी सफारतकार होते हैं। एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसके ऑपोजिट यानी नॉन रिप्रेजेंटेटिव आएगा। उसके बाद 696 है, वर्ड है हमारे पास क्लाइंब, यानी क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ाई पर चढ़ना, ऊपर चढ़ना या ऊपर जाना। तो यहाँ पे देखें माउंट है, उसके बाद असेंड है और राइज है। और राइज जो है वो मेरे भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, असेंड है, माउंट है, राइज है। उसके बाद एंटोनिम्स की बात की जाए तो स्लम्प है, उसके बाद डिसेंट है, डिक्लाइन है यानी नीचे आना, किसी चीज का जो है वो गिर जाना। स्लम्प यानी प्राइस का, कीमत का नीचे आ जाना। तो असेंट का मतलब होता है प्राइस का ऊपर बढ़ जाना, यानी ऊपर चले जाना, बढ़ जाना। उसके बाद 697 है हमारे पास, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है एडवांस, लीडिंग, प्रिंसिपल, यानी आप ये कह लें कि इसको आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपर या सबसे पहले या बहुत अहम, प्रिंसिपल मतलब लीड करने वाली चीज, अहम चीज। तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा लीस्ट, लोएस्ट और अनइम्पॉर्टेंट। 698 है हमारे पास इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है गैर वाजिया, जो चीज क्लियर ना हो, जो चीज नुमाया ना हो, गैर नुमाया हो, जो नजर ना आए। तो उसके अंदर आप देखें कि आपके पास अनसीन है और कवर्ट है। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो उसमें डिटेक्टेबल है और सीन है। 699 है हमारे पास, वर्ड है पॉम्पस। पंपाउस या पॉम्पस आप इसको पढ़ सकते, पंपाउस पढ़ सकते हैं। पंपाउस का मतलब होता है खुद पसंद आना, यानी अपनी जात को पसंद करना, अपनी जात में मगन होकर अपनी ही क्वालिटीज को जो है अपनी क्वालिटीज की खुद ही तारीफ करना। सेल्फिश, इंपीरियस, सेल्फ इंपॉर्टेंट। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो मॉडेस्ट है, हम्बल है। और हमारे पास लास्ट जो वर्ड है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो है एंग्रॉस्ड। एंग्रॉस्ड का मतलब होता है मशगूल रहना, मसरूफ रहना, या पूरी तवज्जो के साथ सुनना। होल्ड यानी ग्रिप करके रखना, कंट्रोल करना। एब्जॉर्ब या आप इसको इनहमाक के साथ, केयर के साथ। तो एब्जॉर्ब है, ग्रिप है, होल्ड है। एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसके ऑपोजिट है एग्जिस्टिंग और अनकेयरिंग। ये हमारे पास जो है वो सिनोनिम्स थे और एंटोनिम्स थे, जो कि हमने 200 कंप्लीट किए हैं। और इंशाल्लाह आपका जो पेपर है इसी 200 में सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का और इसके अलावा भी बीपीएससी के जो दूसरे पेपर है इंशाल्लाह वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।